अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ रोल पराठा। मैंने बोनलेस चिकन लिया है जो कि मैंने इस तरह से कटिंग की है। तकरीबन 800 ग्राम चिकन है। आप अपनी फैमिली के मुताबिक कम ज़्यादा मटेरियल ये चिकन को कर सकते हैं। मेरे पास इतना अवेलेबल था चिकन तो मैंने इतना ही लिया है। मैं इसको मैरिनेशन करनी है। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, चिली सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगी इसमें। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने मटेरियल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, आप अपने मटेरियल के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जितना चिकन लिया है उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी मैं इसमें। मुझे इसका फ्लेवर और इसका कलर बहुत ही पसंद है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1/3 कप मैं इसमें योगर्ट का इस्तेमाल करूँगी। अब इसको मैरिनेशन करके इसकी मिक्सिंग करके मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और आप चाहें तो इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और चाहे तो उसी टाइम भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 1-2 घंटा ज़रूर इसको मैरिनेशन करके रखूँगी ताकि स्पाइसेस इसके चिकन के अंदर अच्छी तरह से चले जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने इस 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं इसको मैरिनेशन किए। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट है। ये मैंने पेस्ट की है, आप चाहें तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पेस्ट बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने पेस्ट ही डाली है। अगर आप फ्रेश के बजाय पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पाउडर डाल लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट सोते हो गया है, इसको 1 मिनट ही फिर सोते करना है। इसके बाद मैरिनेशन किया हुआ मैं चिकन डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी मैरिनेशन के बाद इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। व्यूअर्स, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी डाला है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखा है ताकि ये चिकन जो है ना अंदर तक डन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से स्मोकी चिकन बिल्कुल तैयार है रोल पराठा बनाने के लिए। आप इसी तरह से शवारमा के लिए भी सेम इसी प्रोसेस से चिकन तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैं स्मोक दूंगी। मेरे पास इस टाइम फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैं छोटी सी प्याली लूँगी स्टील की और उसमें कोयले को रख के बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको स्मोक दूँगी। आप चाहें तो रोटी का थोड़ा सा पीस रख के वैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से प्याली रख के इस तरह कर सकते हैं और इस तरह से चिकन तैयार करके चाहे आप शवारमा तैयार बनाएं चाहे आप रोल पराठा बनाएं। मैं फ़िलहाल रोल पराठा के लिए चिकन तैयार किया है और बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही जायकेदार ये चिकन तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये सॉस तैयार की है, ये मायोनीज़ की सॉस तैयार की है उसके लिए शवारमा के लिए। इसमें मायोनीज़ जो हमने घर में तैयार की है वो ऐड की है। इसमें थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड की है, थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसके अलावा हमने 2 टेबलस्पून शहद का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा वही स्पाइसेस हैं जो आपको मायोनीज़ बनाते हुए दिखाए थे। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं की। आप इसी तरह से शवारमा के लिए ये सॉस तैयार कीजिएगा। इसका बहुत ही डिफरेंट और आपको जायकेदार लगेगा।
اس میں نے ½ ٹی اسپون مسٹرڈ پیسٹ بھی ڈالا تھا. اگر آپ کے بچوں کو مسٹرڈ پیسٹ نہیں پسند تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. چلیے اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اب بس یہ میں نے باربیکیو انین بنائی ہے. اس پہ میں نے 2 میڈیم میں نے انین کو اس طرح سے گول کٹنگ کر کے اس کو ہلکا سا 1-2 ٹیبل اسپون آئل لے کے سوتے کیا. اس میں 1 ٹی اسپون میں نے ونیگر ڈالا ہے, 1 ٹیبل اسپون سویا ساس, 1 ٹی اسپون میں نے شہد ڈالا ہے, ½ ٹی اسپون میں نے چلی فلیکس ڈالی ہیں, اور اپنے ذائقے کے مطابق میں نے سالٹ ڈالا ہے, اور بلیک پیپر بھی میں نے تھوڑا ڈالا ہے. آپ اپنے بچوں کے حساب, اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں اسپائسز کم کر سکتے ہیں. اور یہ بہت مزے کا شورمے میں یہ اس طرح سے انین جو نا بہت مزے کا لگتا ہے, باربیکیو فلیور. اس کو تھوڑا سا اسموک دیا میں نے, اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ انین باربیکیو انین کی ریسیپی کیسی لگی. چلیے شورما کی ریسیپی تیار شروع کرتے ہیں. سے پراٹھا تیار ہے. اب اس کو پراٹھے کو تیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہم نے اسموکی چکن تیار کیا ہے اس کو ڈالنا ہے. اس کے بعد جو ہم نے سوسز بنائے ہیں وہ گرین چلی سوس, بہت ہی مزے کی یہ سوس ہے, اور مائونیز سوس, کوکمبر, باربیکیو انین. یہ آپ نے باربیکیو انین کی میں آپ کو ریسیپی دوبارہ سے اپلوڈ کر دوں گی الگ سے. اس کو اسکپ ہو گئی ہے, میں بتانا بھول گئی. یہ بہت ہی مزے کی باربیکیو انین ہے, آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے رول پراٹھا تیار ہو گیا ہے, اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. میں نے گرین چٹنی اور مائونیز کے ساتھ سرو کیا ہے, اور یہ میری ہوم میڈ ریسیپی ہے. اور آپ نے اس کو ٹرائی کر کے, آپ کو اگر میری ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو آپ نے ان باکس میں جا کے آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے. اوکے ویورز, آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں. اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے, ذائقوں میں اضافہ کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اوکے ویورز, اللہ حافظ. نہیں ضروری نہیں.